बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 वचन। कविता की पंक्तियां ध्यान से पढ़िए और रंगीन शब्दों में से एक अथवा अधिक संख्या वाले शब्दों को दिए गए स्थानों पर लिखिए। पढ़ते हैं। सूरज तपता धरती जलती। जैसे हम यहाँ पर पंक्ति पढ़ते हैं, सूरज तपता धरती जलती, गरम हवाएं जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। लो घनघोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदे आई, ऋतु आती ऋतुएं जाती, धरती पर जीवन बिखराती। तो बच्चों बताओ, रंगीन शब्द एक या एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, इन्हीं वचन कहते हैं। वचन संख्या के बराबर में बताता है। इस प्रकार इसे हम परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। कि इसमें संख्या एक है या फिर अनेक है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। फिर सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब बताओ बच्चों, एक वचन क्या होता है? एक वचन है शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, चूड़ी, खिड़की आदि। उसी प्रकार है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियां, चूड़ियां, खिड़कियां आदि। यहाँ पर वचन तालिका है जिसको हम पढ़ते हैं। एक तरफ तो इसमें एक वचन लिखा है, दूसरी तरफ इसमें बहुवचन लिखा है। अर्थात एक वचन एक चीज, एक वस्तु। बहुवचन अर्थात एक से अधिक या अनेक वस्तु। तो एक वचन है मुर्गा, मुर्गा का है मुर्गी, रीति रीतियां, कड़छी कड़छियां, चुईया चुईया, वहां बाही, बंदरिया बंदरिया, गाड़ी गाड़ियां, मशीन मशीनें। उसी प्रकार यहाँ पर एक वचन है, दूसरी तरफ बहुवचन है, जिनको आपको सम पढ़ना है। चलते हैं आगे। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। जैसे बादल, हाथी, आदमी, पेड़, पिता, फल, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू आदि। एक ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे हाथी तालाब में नहा रहा है। तो हाथी क्या है? यहाँ पर एक है। लेकिन जब हाथी बहुत सारे होते हैं, तो कुछ, मैंने भी आपको बताया था, कुछ शब्द बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो हाथी है बहुत सारे, तो कैसे बोलेंगे उनको? हाथी तालाब में नहा रहे हैं। अर्थात बहुत सारे हाथी हैं जो तालाब में नहा रहे हैं। फिर आते दूसरा, कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जिनसे घर में सजावट करनी है। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु व्यक्ति का नाम।
यहाँ पर संज्ञा है घर, तो घर को हम परिवर्तित करेंगे, बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? घरों। घरों में सजावट करनी है। फिर है कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू आदि। यदि शब्द के अंत में बड़ी ई या बड़ा ओ है तो बहुवचन में छोटी ई या छोटा ओ हो जाता है। जैसे साड़ी पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे साड़ियां तो क्या हो जाएगा? छोटी की मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी? छोटी की मात्रा। उसी प्रकार वधु, वधु पे बड़ा ऊ है तो हो जाएगा वधुए, तो उसमें हो जाएगा छोटा ऊ। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी महान थे, मामा जी खिलौने लाए। करते हैं ना, पिताजी आ गए तो पिताजी बहुत सारे क्या? नहीं, पिताजी तो एक ही है, लेकिन आदर के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो बताओ बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा वचन संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं। दूसरा, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।